सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बेस्ट थ्योरी। आज हम करने जा रहे हैं अग्निवीर जीडी के टॉप 7 जीके क्वेश्चन, यानी कि सेकंड वीडियो। टॉप 7 की सेकंड जीके की वीडियो टॉप 1 हो चुकी है, टॉप 7 की फर्स्ट वीडियो कंप्लीटेड है। टॉप 7 की सेकंड वीडियो हम करने जा रहे हैं। अग्निवीर जीडी की टॉप 7 जीके सीरीज चल रही है, जो जीके सीरीज चल रही है जो उसकी सेकंड वीडियो। आई थिंक अभी ना ये वीडियोस मतलब प्लेलिस्ट नहीं बनी है इसकी प्लेलिस्ट मैं आज ही बनवाता हूँ, तो उस प्लेलिस्ट में आ जाएंगी ये सारी। किसी भाई को भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट कर सकता है या फिर नंबर दे देता हूँ, इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, 8377933943। कमेंट करो या व्हाट्सएप करो, जैसा आपको सही लगे वो कर सकते हो। नोट्स वगैरह चाहिए, जो नोट्स में बना के रखता हूँ, हैंड रिटन नोट्स रहते हैं और मेरे पास ज़्यादातर पीपीटीज के भी रहते हैं, हैंड रिटन भी रहते हैं। तो अभी जैसे आज तो पीपीटी के हैं, बाकी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट या वो कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। ये कर सकता हूँ, कमेंट करोगे तो फिर टेलीग्राम चैनल वगैरह पे करवाऊंगा। बाकी नंबर पे मैसेज कर दोगे तो डायरेक्ट आपको दे दूंगा, फर्क यही होगा बस। फर्स्ट क्वेश्चन इसका बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द फाउंडर फाउंडर ऑफ समख्या स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। स्पेलिंग वगैरह कुछ हो गया देख लेना। ऑप्शन नंबर ए कपिला, ऑप्शन बी गौतमा, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी पतंजलि। पतंजलि ये हैं आपके पोजिट आंसर इट, पोजिट आंसर इट, पोजिट एंड आंसर इट, पोजिट आंसर इट, रिपीटेड पोजिट आंसर इट। तो इसका फाउंडर कौन थे? समख्या स्कूल ऑफ फिलोसॉफी का जो स्कूल का समख्या इसका नाम, तो उसके फाउंडर कौन थे? सबको पता है। डन। कपिला का बॉर्न कब हुआ था? कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं ना, तो वो बताना है आपको। बॉर्न कब हुआ था कमेंट कर दो एक बार। कपिला का बॉर्न कब हुआ था, ये एरिया फैक्ट के लग देता हूँ मैं। ठीक है, कपिला का बॉर्न कब हुआ था कमेंटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वैसे माइक में यहाँ पे इसलिए टक इन नहीं कर रहा, थोड़ी साउंड कम आती है फिर, इसलिए मैंने पकड़ रखा है। आज बोल रहा था मेरे को किसी ने कि माइक से ना फिर साउंड यहाँ लगा लो, तो काफ़ी कम आती है, इसलिए मैं नहीं लगा रहा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, revolver was invented by dash. A. John Browning, John Browning. B. Harry Derringer. C. Theodore Bergman, and D. Samuel Colt. Samuel Colt. Pause it, answer it. Pause it, answer it. तो इसका क्या है, सबको पता है। रिवॉल्वर, ओ सॉरी, ये हमारा काम की चीज नहीं थी, इसको मत पढ़ लेना। और देखो, हाँ, द रिवॉल्वर वॉज इन्वेंटेड बाय, रिवॉल्वर किसने इन्वेंट किया था? तो सैम्यूअल कोल्ट ने, सैम्यूअल कोल्ट ने। फिर फैक्ट का है सैम्यूअल कोल्ट का, सिर्फ कोल्ट लिख देता हूँ।
बोन। कमेंट करने फैक्ट्स जो है ना, ये सारे कमेंट करोगे आप, फैक्ट सारे कमेंट करोगे आप। बोन कमेंट कर देना फटाफट, जल्दी से कमेंट करना, जल्दी 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 जल्दी। थोड़ा स्लो होती है वीडियोस है ना, कुछ करूंगा मैं आपके लिए, कुछ तो करूंगा, जरूर करूंगा। ओहो बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। विच कंट्री इज ऑल्सो known as a land of midnight sun। ठीक है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इस शिफ्ट में जो मतलब अभी पेपर्स आएंगे, इसकी एक शिफ्ट में 100% मिलेगा। किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन 101% मिलना ही मिलना है। लगभग लगभग अभी रिसेंटली में ही पिछले साल का, उससे पिछले ये 3 दे के आया था मैं पेपर, मैं खुद ही दे के आया था। इन तीनों में मेरा तीनों बार लिटिल 3 बार ये सेम क्वेश्चन मिला था, सेम एज इट इज, सेम, बिल्कुल सेम। अब एयरफोर्स बाई ग्रुप का गया था, वो गया था, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आता है ये वाला, बहुत ज्यादा आता है, मतलब बहुत ज्यादा। तो ऑप्शन हो गया इसका ग्रीनलैंड, तो इसको तो फिर छोड़ ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को। ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड, या फिर ऑप्शन डी नॉर्वे। और अब कुछ मुश्किल नहीं है, एक बार इसके मतलब इसके पीछे की हिस्ट्री जान लेना, बहुत इजीली पता लग जाएगा, बहुत इजीली। पोजिट आंसर इट, पोजिट आंसर इट क्या है? नॉर्वे। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं? हम नॉर्वे को कहते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहते हैं। एक बार नॉर्वे की ना जस्ट अभी अभी इतना जो नॉर्वे की होगी उसे गूगल करना है एक बार, मजा आ जाएगा देख के। बहुत प्यारी जगह, बहुत प्यारी, देखते ही मजा आ जाएगा। तो इसलिए आपको पता लग जाएगा मिडनाइट सन क्यों कहते हैं, एक बार देखना, याद रह जाएगा, नाम नॉर्वे ही याद रह जाएगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यार लिखने की वजह से ना थोड़ा स्लो हो जाता है, बट थोड़े से एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ, थोड़े आपको भी करने चाहिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एफर्ट डालो। फोर क्वेश्चन पॉलिटी से, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द मेंटल ड्यूटीज आर ऑप्शन है पार्ट फिफ्थ, ऑप्शन बी पार्ट 2, ऑप्शन सी पार्ट 14 ए, पार्ट 14 ए, ऑप्शन डी पार्ट 6, ऑप्शन डी पार्ट 6। क्वेश्चन 4, पोजिट आंसर इट, पोजिट आंसर इट। दो टाइप होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। इसमें पूछा है फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट के दौरान, किस पार्ट के दौरान एनलिस्ट हुई, यानी किस पार्ट के दौरान आई। सिंपल है, किस पार्ट दौरान आई या फिर बनाई गई, कब बनाई गई, कब बनाई गई, ठीक है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और फंडामेंटल राइट्स का, टोटल कितने होते हैं फंडामेंटल राइट्स, फैक्ट्स में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने होते हैं, फैक्ट में बताना है आपको, यानी कि कमेंट, ठीक है। फंडामेंटल राइट टोटल कितने होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ड्यूटीज टोटल कितनी होती है, इसका ही बताना है। टोटल टोटल कितनी होती हैं, इसका क्या है, इसका सी जल्दी हो गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी हमारी पार्ट 4 ए में, यानी कि ऑप्शन सी।
पार्ट फोर्थ ए यानी ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ, करो बिलवास का belongs to belongs to which of the following country which of the following country। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट पूछूंगा, करोलिना बेल्वस का था कौन? कौन था, क्या काम था करोलिना बेल्वा का? काम और कौन था, क्या था? कौन था, क्या था? कौन था या फिर क्या था? ऑप्शन ए जर्मनी। ये वैसे ना, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन से देख के हो सकता है, अगर किसी को नहीं आते हैं ऑप्शन से गैस करना होता है, थोड़ा सा तुक्का बैठेगा, गैस होगा, पता लग जाते हैं, कोई भी बात नहीं होती है। स्पेन, सी, फ्रांस, इटली, पोलैंड। ठीक है, पॉज इट आंसर इट, पॉज इट आंसर इट, पॉज इट आंसर इट। फिफ्थ क्वेश्चन पे हम बोल चुके हैं, पॉज इट आंसर इट, पॉज इट आंसर इट। तो जो कोरोलिना वो कहाँ से थी? पोलैंड से। कहाँ से थी? पोलैंड से। नाम क्या थी, क्या करती थी, ये सब आपको चैप्टर में नहीं बताना है। ठीक है, फिफ्थ में बहुत चुका, जल्दी दो क्वेश्चन लास्ट रह रहे हैं, जल्दी। जिसको भी थोड़ा बहुत पसंद आओ, लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, fastest fastest who has found the first president इंडिया कर दिया गया? नो 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 नो, प्रेसिडेंट। अच्छा, एनिमेशन लोग सोशल मीडिया क्या थी, एक बार यही बता देना फैक्ट में। फैक्ट में बताना ही तो है, क्या हो गया? सिंगर भी है। हाँ जी, ऑप्शन ए कजा क्लास, ना ऐसे ये थोड़े याद करने पड़ेंगे। ऑप्शन बी माइया सांडे। ऑप्शन सी कैटालिन नोवक। ऑप्शन डी सना मरीन। पॉज इट आंसर इट, पॉज इट आंसर इट, पॉज इट आंसर इट, पॉज इट आंसर इट। फिर से बोला पॉज इट आंसर इट। तो इसका फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी की कौन थी? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी की कौन तो थी? कटालिन नोवाक। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? कटालिन। फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? कटालिन नोवाक। फर्स्ट रिपीट रिपीट मेरे साथ। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी की कटालिन नोवाक। 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 अब इसके बारे में फैक्ट ये बताना है कि कजा क्लास कौन था और कहाँ का था? कौन और कहाँ का था? कौन और कहाँ का था कजा क्लास? ठीक है, लड़का था लड़की ये भी। अभी अभी तो क्वेश्चनों का लेवल है, इतने हार्ड लेवल आता ही नहीं है। फर्स्ट चीज, इतना हार्ड आता ही नहीं है। ये टॉप 7 का नाम दे इसलिए रखा है
कि हार्ड से हार्ड भी आया तो इस टॉपिक से आएगा, तो इन टॉपिकों से आएगा, इन टॉपिकों से। हार्ड से हार्ड भी आया तो इन टॉपिकों से, जैसे कि सारे आपके हो गए प्रेसिडेंट, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट इन वर्ल्ड का टॉपिक हो गया ये, फर्स्ट इन वर्ल्ड। वही जो क्वेश्चन था फर्स्ट इन वर्ल्ड वुमेन वाला था, इसका टॉपिक हो गया, यानी कि इस टॉपिक से आएगा। इस टॉपिक से ठीक है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इतना अच्छा लेवल है कि कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार लगातार देखा गया है क्वेश्चन। इन MICR, I stands for यानी कि I का मतलब क्या है इस पूरे में? इंक, बी ऑप्शन आयरन, हर हर शिफ्ट में क्या है, बहुत ज्यादा कुछ आता है, या फिर इटैलिक, या फिर डी, नन और दीज। पोजिट आंसर इट, पोजिट आंसर इट, पोजिट आंसर इट। तो MICR में आई स्टैंड यानी कि आई का मतलब आई की फुल फॉर्म इंक होता है, इंक होता है ठीक। अब इस पूरे की फुल फॉर्म आपको फैक्ट में बतानी है, इस पूरे की फुल फॉर्म, फुल फॉर्म फैक्ट में बतानी है MICR की। आई स्टैंड करता है इंक के लिए, ठीक है। और जितने फैक्ट पूछे कृपया करके सारे फैक्ट के सारे फैक्ट बताने हैं, तभी याद होंगे। नहीं आते गूगल करो तब बताओ तो ही याद होंगे, याद ही तभी होते हैं, ठीक है। क्लियर? ये वाला मैंने जैसे याद किए थे, मैंने खुद इनको बार बार कम से कम गूगल वगैरह पे देखा था। उसके बाद इन्हीं चीजों की इमेजेस देखो, इमेजेस देखने से वो दिमाग में आए। जैसे MICR है, इसकी एक इमेज निकाल लो, इमेज बड़ी इजीली गूगल पे मिल जाएगी, बहुत इजीली MICR की इमेज निकलेगी, वो याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छी लगी हो कमेंट करें। आगे मतलब कोई और टॉपिक चाहिए हो कि या फिर आपको कोई थ्योरी चाहिए हो, थ्योरी में इसलिए नहीं कर रहा, थ्योरी पे मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, थ्योरी पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इस पर रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मैं उठा ही हो रहा हूँ जो 99% चांसेस है, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। ये वाला है ना, ये वाला एक की भी गारंटी पीछे दे दी एक क्वेश्चन की, 100% इस बार की किसी शिफ्ट में मिलना है इसको, 100% इस बार की कोई ना कोई शिफ्ट में आना ही है, ठीक है। अच्छी लगी हो, बाय बाय, टाटा।